नमस्कार दोस्तों। तो जस्टिन ट्रूडो का जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब से इंडिया के साथ उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई है उनका वक्त लगातार ख़राब होते चला जा रहा है। पहली बात तो ये कि उनके खुद की पार्टी के लोगों ने उन पर से भरोसा हटा लिया। बहुत लोग का ये था कि वो रिज़ाइन कर दे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से, हालांकि वो एडमेंट रहे, नहीं किए। एक माइनॉरिटी में वो खुद की गवर्नमेंट चला रहे हैं किसी तरीके से जोड़ जाड़ के। और कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे 11 महीने बाद, उस इलेक्शंस में उनका टिकना लगभग नामुमकिन है और उनको हटना ही है सत्ता से। तो सत्ता का परिवर्तन कनाडा में होना है। दूसरी चीज़ जो है कि जब से इंडिया से उनके रिलेशंस ख़राब हुए हैं, सबको एक मौका मिल गया है। जैसे सबको जिसके साथ उनके स्कोर्स जिसको सेटल करने थे पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ, सब अपने स्कोर सेटल करने में लग चुके हैं, जिसमें से एक व्यक्ति हैं इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क की देखो प्रॉब्लम्स तो वैसे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ में है इलॉन मस्क की प्रॉब्लम, लेकिन आज की डेट में इलॉन मस्क की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अगर यूएस के हिसाब से देखो और कनाडा जैसी कंट्री के पर्सपेक्ट में देखो तो यूएस के इलॉन मस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस के बाद अगर आप देखो तो कैंपेनिंग में जो सबसे बड़ा फेस और सबसे ज़्यादा बार जो फेस दिखा वो इलॉन मस्क दिखा, और डोनाल्ड ट्रंप फिर फाइनली जीत ही गए हैं। तो इलॉन मस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो अपने स्कोर सेटल करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और रिसेंटली उनका एक ट्वीट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत मज़ा लेते हुए दिखाई दिया। वो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के लिए लिखा कि ट्रूडो विल बी गॉन। सीधा सीधा उन्होंने ट्रूडो का यहाँ पर नाम लिख दिया। ऐसा कोई घुमा फिरा के बात नहीं, और ये बात बहुत अच्छी ये भी है कि वो घुमा फिरा के बात नहीं करते। वो जिसका नाम लिखना है उस क्लियर कट लिख देते हैं। तो ट्रूडो का नाम लिखा उसने कि जस्टिन ट्रूडो विल बी गॉन, हिज डेज आर नंबर्ड। तो ये क्या क्यों लिखा, क्या हुआ है, अगले 7-8 मिनट में जानने की कोशिश करते हैं। और इलॉन मस्क की क्या दुश्मनी है कनाडा के पीएम से, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और कनाडा के पीएम की पोजीशन इस टाइम पर क्या है। देखो अब यूएस में क्योंकि सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो उससे बहुत सारे लोगों की पोजीशन गड़बड़ हो गई है। कनाडा की पोजीशन किस तरीके से गड़बड़ हुई है वो आप इलॉन मस्क से लिंक जोड़ करके देख सकते हो। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अभी किस सिटी ने होस्ट किया है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट को। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 का जो इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है टूरिज्म के लिहाज से। इसको अभी कौन सी सिटी ने होल्ड किया है, इसमें ऑप्शन है आपके पेरिस, न्यू दिल्ली, दुबई और लंदन। इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, यानी कि लंदन होगा। और आपको भी पता होगा कि इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया भी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में लंदन में पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने। इसके बारे में जाकर के आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरीके के ही सिंपल क्वेश्चंस करके आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की ट्रिप जीत सकते हो, या आप अपनी फैमिली के साथ एक 5 स्टार होटल में स्टेकेशन जीत सकते हो, या उसके अलावा आप मैकबुक, आईपैड, आईफोन जैसे एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हो, तो आपको ये मजाक लगेगा बट ये सच है। अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया जिसका नाम है UCSC। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 10 नवंबर को होने वाला है, सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें रजिस्ट्रेशन है। और ऐसे ही सिंपल 50 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो उस टेस्ट में, उसको सही करते हो, तो आप ये सारे एक्साइटिंग प्राइसेस जिसके वर्थ 50 करोड़ है वो आप आराम से जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन, उस पर जाकर के आप इस पर रजिस्टर कर दीजिए। अब अगर आप देखो तो इसके पहले तो इलॉन मस्क की इंपॉर्टेंस देखो। हो सकता है कि आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले इलॉन मस्क उतने इंपॉर्टेंट ना हो बाकी कंट्रीज़ के लिए। ही इज़ जस्ट अ बिजनेसमैन, तो शायद वो उतने इंपॉर्टेंट ना हो, या जिस कंट्री में उन्होंने बहुत फंड्स लगाया है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकियों के लिए ना हो। मे बी दैट इज़ पॉसिबल। बट आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, जिस बिजनेसमैन के ऊपर, उसका नाम है इलॉन मस्क। क्यों डोनाल्ड ट्रंप करते हैं? एक तो फंडिंग की वजह से, दूसरी पूरे कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप को उस व्यक्ति ने सपोर्ट किया, तीसरी चीज़ ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए तो इस बात को उन्होंने माना भी। वो अपने स्टेज से उन्होंने ये चीज़ बोली कि न्यू स्टार इज़ बॉर्न, थैंक यू इलॉन फॉर ऑल दी हेल्प एंड ऑल। अब वो किसी व्यक्ति का जो कि बिजनेस पर्सन है उसका अगर नाम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ लो यूएस में ही इज़ दैट पर्सन टू बी लुक्ड फॉर। डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वांस के बाद अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिंपल इलॉन मस्क है। तो इसीलिए इलॉन मस्क का आज का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जस्टिन ट्रूडो के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है कि इलॉन मस्क जो है वो इतना पावर में आ चुके हैं यूएस के अंदर में। उसी इलॉन मस्क ने अब अपने स्कोर्स को सेटल करना शुरू कर दिया है। अब देखो इंडिया के साथ तो जस्टिन ट्रूडो ने जो किया वो किया ही, अब यूएस उनके साथ क्या करेगा वो एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो आपको उसकी पिक्चर एक थोड़ी सी ग्लिम्स दिखना शुरू हो चुका है। तो उन्होंने ट्वीट किया इलॉन ट्रूडो विल बी गॉन। हुआ क्या कि इलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल पर एक व्यक्ति ने, जो कि कनाडा का रहने वाला है, उसने उनकी हेल्प मांगी कि वी नीड योर हेल्प, हम ट्रूडो को निकालना चाहते हैं देश से बाहर। और मतलब कनाडा की जनता भी उनसे परेशान हो चुकी है, इसीलिए तो वो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चला रहे हैं। लोगों ने
प्रोटेस्ट भी उनके खिलाफ काफ़ी हुए। लोग जो हैं उनको उनसे रिक्वेस्ट लोगों ने किया कि भाई आप रिज़ाइन कर दो, उनके पार्टी के लोगों ने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि ही हैज़ बिकम अ वेरी इनफेमस प्राइम मिनिस्टर। उसके पीछे का रीज़न है, देखो जो ये पूरी वायलेंस हुई है ना अभी रिसेंट टाइम्स में, कनाडा को वायलेंस की आदत नहीं है। देखो कनाडा में ना यूएस जैसा गैंग वायलेंस नहीं है, या यूएस जैसा स्ट्रीट वायलेंस भी नहीं है, नहीं था, पहले नहीं था। आज की डेट में वो स्ट्रीट वायलेंस, अभी कुछ दिनों पहले देखो आप, हिंदू सभा मंदिर पर अटैक कर दिया। तो ये जो खालिस्तानी है ना, ये इस तरीके की घटना करते रहते हैं, ये आपस में मारपीट करना और किसी को गाली बक देना, गाड़ी तोड़ देना, ठीक है, ये सब काम करते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से इनको सपोर्ट है और इनको पता है होने जाने वाला कुछ नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद बेल हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। ये बात ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और इसीलिए इन्होंने ना एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया कनाडा के अंदर में, धीरे धीरे करते करते इनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई और इन्होंने एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया कनाडा में। तो कनाडा की जो नेटिव पब्लिक है, वही नेटिव पब्लिक जिसने कमला हैरिस को, यूएस की वो नेटिव पब्लिक जिसने कमला हैरिस को हटा दिया, जो बाइडन से परेशान हो गई थी, जिसने ट्रंप को लेकर के आए, वही कंजर्वेटिव लोग, वैसे ही लोग कनाडा में भी अब जस्टिन ट्रूडो से चिढ़ने लगे हैं कि जानबूझ करके ये डाइवर्सिटी दिखाने के चक्कर में इस व्यक्ति ने कनाडा के सोसाइटी को ऐसी की तैसी कर रखी है। तो इन चीज़ों से परेशान होकर आपने एक लेडी का वीडियो देखा होगा जहाँ पर वो लेडी बोल रही है ये चीज़ बहुत क्लियरली कि कनाडा में अब शांति रही नहीं है। कनाडा में इस तरीके के लोगों ने, जो हिंदू सभा मंदिर के अटैक के बाद उस लेडी का जो वीडियो वायरल काफ़ी हो रहा था, मैंने ट्विटर पर देखा था, तो वो उस व्यक्ति ने बोला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है। ये जो जितने भी ये कूद रहे हैं ना आज की डेट में, इनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया इसलिए कूद रहा है, अदरवाइज दे वर नथिंग। हु आर दीज पीपल? दे वर नथिंग इन कनाडा जस्ट 5 years बैक। ये चीज़ है और इससे लोग अब परेशान हो चुके हैं। तो एक व्यक्ति जिसका नाम था, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरा थ्रेड है, रॉबर्ट रॉनिंग नाम के इस व्यक्ति ने लिखा कि ट्रंप, इलॉन मस्क, वी नीड योर हेल्प टू कनाडा से ट्रूडो को निकालने के लिए। इलॉन मस्क ने बाकायदा उसका रिप्लाई किया और उन्होंने लिखा ही विल बी गॉन इन द अपकमिंग इलेक्शन। और फिर उसने कहा कि भाई हम तो 11 महीने वेट भी नहीं कर सकते, इसको तो अभी निकालो। खैर अभी निकालो तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप आज की स्थिति देखो ट्रूडो की कनाडा में, तो उनके पास टोटल 153 सीट्स हैं और मेजॉरिटी के लिए चाहिए 170 सीट्स। तो मतलब वो ऑलरेडी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। टोटल सीट्स जो कनाडा में है वो 338 सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो 170 के करीब आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए होता है। वो ऑलरेडी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। उनके लॉ मेकर्स ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप रिज़ाइन कर दो, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द पीपल, एंड अगर आप कंटिन्यू करो तो हमारी पार्टी को बहुत नुकसान होगा। वो लिबरल पार्टी से आते हैं और लिबरल पार्टी ने हमेशा से कनाडा के ऊपर एक बहुत, मतलब सत्ता में लिबरल पार्टी लगभग पिछले 40 साल से रही है। तो अगर इफ़ आई एम करेक्ट 40 साल से रही है लिबरल पार्टी, तो लिबरल पार्टी वहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आज तक जो नेक्स्ट इलेक्शन 11 महीने बाद होने वाले हैं, पहले इलेक्शन 2 वे होते थे, मतलब एक तरफ लिबरल पार्टी, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव है हर इलेक्शन में। आज की डेट में पोजीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। दूसरी तरफ ये अब पूरा इलेक्शन जो है वो 3 वे हो चुका है। देखो कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पोलिवियर तो हैं ही, और ये तो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुके हैं। इन्होंने हर मौके का फ़ायदा उठाया। जैसे ही इंडिया के साथ इन्होंने रिलेशन ख़राब किए ट्रूडो ने, पियरे पोलिवियर का उसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया कि ये बहुत बड़ा गलत स्टेप है, कुछ मतलब खालिस्तानियों के लिए आप जो है अपने रिलेशंस ख़राब कर रहे हो। उन्होंने बाकायदे पियरे पोलिवियर ने ट्वीट करके ये चीज़ लिखी थी। हिंदू सभा मंदिर के बाद भी इनका कमेंट आया था, तो उसका एक तो बहुत फ़ायदा उठा लिया इस व्यक्ति ने, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, तो ये तो है ही। और उसके बाद खालिस्तानियों का गुरु जगमीत सिंह, खालिस्तानी बहुत सपोर्ट करते हैं इस व्यक्ति को, इसका नाम है जगमीत सिंह, ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ रहा है। तो ये भी पहले इनके साथ ट्रूडो के साथ मिल करके इलेक्शन लड़ता था, लेकिन अब जगमीत सिंह ने अपनी पार्टी बनाई न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके तहत ये 3 वे इलेक्शन हो चुका है। ये भी फुल फ्लेजेडली ये इलेक्शन लड़ रहा है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है अब इलेक्शन का सफ़र। अगर वो चुने जाते हैं, अगर फिर भी वो जीत जाते हैं इस इलेक्शन में, तो पिछले 100 साल में वो कनाडा के पहले ऐसे पीएम होंगे जो कि 4 बार 4th टर्म लगातार करेंगे। लेकिन उनका आने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। और इलॉन मस्क ने जो उनका ये ट्वीट वगैरह किया, उसका भी इम्पैक्ट एक तो पड़ेगा ही, 100% पड़ेगा। और यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि यूएस जो है वो अब कनाडा को कितना सपोर्ट करने वाला है। ये जो पन्नू थे ना, वो यूएस से कूद के कनाडा और कनाडा से कूद के यूएस घूम रहे थे यहाँ से वहाँ और सब काम कर रहे थे। अब उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगने वाले हैं 100%। और अगर कनाडा के अंदर में गवर्नमेंट चेंज होगी तब तो फिर आप समझो कि मज़ा ही आ जाएगा, बिकॉज फिर इन खालिस्तानियों का क्या होगा वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल आज का समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।